हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान हब। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? तो पढ़ाई करते हैं, फिर देखिए वैसा कर तो नहीं रहे हो तुम लोग। और आज हम पढ़ने वाले कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए तो पढ़ते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं? कार्बन के बारे में जान लेते हैं पहले। कार्बन। कार्बन देखेंगे तो कार्बन जो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक, या पहले संकेत लिख देते हैं। कार्बन का संकेत होता है क्या? सी। कार्बन का केमिस्ट्री में संकेत होता है सी। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक होता है बेटा 6। कितना होता है? 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन की बात करें, तो यह हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है। परमाणु क्रमांक ये हो गया। वैलेंसी अगर इसकी जाने तो वैलेंसी कितनी होती है, यानी संयोजकता इसकी होती है कितनी? 4। कितनी होती है? 4। वैलेंसी होती है इसकी 4, संयोजकता 4। देखिए इसका जो पी उपकोष है, ठीक है, पी उपकोष, देखिए यहां से समझेंगे। जो एस उपकोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। पी उपकोष जो होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं। एस पी डी एफ, डी जो होता है उसमें 10, और एफ में जो आते हैं वो अधिकतम 14 आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी जो कोष है उसमें है कितने? 2। होने कितने चाहिए? 6। यानी कि ये दूसरा कोष चल रहा है, इसका दूसरा कोष। तो दूसरे कोष के पी उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये, इसका जो कोष है वो पूरा नहीं भरा हुआ है। या मतलब इसका कोष पूरा नहीं भरा हुआ, तो ये अस्थायी होगा इस अवस्था में। अस्थायी होगा। स्थायी कब होता है? जब कोई इसकी, जिस मतलब कोष या कोष इसके पूर्ण भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको इसको भरने के लिए कितने की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन कोई देगा तो नहीं? कोई नहीं देगा भैया, आज के जमाने में तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं। और ये भी 4 इलेक्ट्रॉन किसी को ऐसे नहीं देगा। ये भी इसके मन में लालच रहेगा कि मुझे भी कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना? तो लालच पे दुनिया कायम है। ये कोशिश करेगा मुझे किसी से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और बाकी जो जो भी इसके साथ एलिमेंट जुड़ेंगे वो कोशिश करते हैं कि हमें इससे कुछ मिल जाए, ये कोशिश करता है मुझे उनसे कुछ मिल जाए। तो ऐसे ही चलता रहता है। अब ये क्या कर लेता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए भी बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। अब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है तो यह बनाता है संयोजी आवन, सह संयोजी बंध। कैसे बंध बनाता है? सह संयोजी बंध बनाता है। सह संयोजी बंध, सह संयोजी बंध बनाता है। कैसे बंध बनाता है? सह संयोजी बंध बनाता है। अब सह संयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एकल बंध, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, यानी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तो द्विबंध, और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तो त्रिबंध। ठीक है। तो सहसंयोजी आबंध बनाएगा। अब बढ़ते हैं बात की, ये जो तत्व बनाता है, यौगिक जो बनाता है, कैसे यौगिक बनाता है? एक, ये जो यौगिक बनाता है अब तक लगभग, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है वो पृथ्वी की भू परपटी पे 0.02% है। पृथ्वी की भू परपटी पर, भू प्रॉपर्टी पर, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है लिखने में। बात पे
जवान पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो पृथ्वी की भू प्रकृति पे 0.02% है, और वायुमंडल में जो है वो 0.03% है। किसके रूप में? CO2 के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है कि नहीं? अरे पाई जाती है। तो 0.03% रूप में, कार्बन के रूप में ये वायुमंडल में है, वायुमंडल में है। अब अपर रूप, कार्बन के अपर रूप भी होते हैं। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, अपर रूप का मतलब जो इसी से समानता रखते हैं, पर उनके गुण थोड़े अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन के अपर रूप क्या क्या है? हीरा है, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और फ्लूओरीन, ठीक है। ये हो गया, ये तीन इसके अपर रूप हैं, ठीक है। और अगर कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन बनाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। कार्बन के लगभग, कार्बन के लगभग 1 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख कंपाउंड यौगिक बन चुके हैं। 1 करोड़ 80 लाख यौगिक पाए गए हैं किसके? कार्बन के, कार्बन के, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कार्बन के बारे में और जानते हैं। देखिए कार्बन जो है, कार्बन हाइड्रोकार्बन बनाता है। अभी मैंने तुमको बताया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोकार्बन बनाता है। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन के यौगिक, हाइड्रोजन प्लस कार्बन के यौगिक, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके बेटा जी, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखेंगे कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? जिनके मध्य में, जिनके मध्य में केवल एकल बंध होता है, जिनके मध्य में केवल एकल बंध होता है वो तो होते हैं बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिनके मध्य में या तो द्विआबंध, या तो द्विआबंध, या फिर या त्रिआबंध, ठीक है। या तो 2 बॉन्ड होंगे या फिर 3 बंध होंगे, ठीक है। जिनके मध्य में केवल एक बंध होता है वो तो होते हैं संतृप्त, और जिनके मध्य में या तो 2 बंध या फिर 3 बंध वो होंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जिनके मध्य में एकल बंध होता है उनको कहते हैं बेटा एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन, एल्केन। और इसका सामान्य फॉर्मूला होता है GF, जर्नल फॉर्मूला भी है ये, वो वाली GF नहीं है, ठीक है। ये जर्नल फॉर्मूला है। क्या है? जर्नल फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कई का तो मन यही खुश हो गया होगा यहाँ पे ही। चलो कोई बात नहीं, मन भी खुश करना चाहिए। अब जिनके मध्य में द्विआबंध होता है, द्विआबंध, ठीक है। क्या? द्विआबंध, द्विआबंध वालों को बोलते हैं क्या? एल्कीन। क्या कहते हैं बेटा? एल्कीन, एल्कीन। और एल्कीन का सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। एल्कीन का सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n। और देखिए, देखिए जिनका सामान्य, जिनमें त्रिबंध होता है, कितना? त्रिआबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको बोलते हैं बेटा एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन।
और इनके लिए सामान्य फॉर्मूला होता है GF होती है इनकी कितना CnH2n माइनस टू, CnH2n माइनस टू। समझ में आया? अभी नहीं आया होगा तो अभी आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा, हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो देखिए जरा, अब ये एल्केन पढ़ते हैं एल्केन को। देखिए एल्केन, एल्केन इनका हमने सामान्य फॉर्मूला लिखा था क्या, CnH2n प्लस टू, ये लिखा था CnH2n प्लस टू। तो यहां पे देखेंगे कार्बन जो है, यहाँ पे N जो है, N जो है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे ही अगर हम कार्बन एक लेंगे, कितना एक लेंगे, तो हाइड्रोजन दो गुणा, एन की जगह हमने कितना लिया है एक, तो एक और प्लस दो, यानी कि सी एक रहेगा, एच कितने हो जाएंगे, दो एक न दो, दो और दो कितने हो जाएंगे चार। यानी पहला जो एल्केन होगा उसका नाम होगा C1H4 या CH4, वन को तो लिखते नहीं है, CH4 क्या होगा, CH4। दूसरा कार्बन अगर हम लेंगे, कार्बन अगर हम दो लेंगे, तो कार्बन दो लेने पर C2H कितने हो जाएंगे, दो ही गना दो, दो और दो कितने हो जाएंगे, वो सॉरी दो धुनी चार और दो कितने हो जाएंगे छह, C2H6। कार्बन अगर हम कितना लेंगे तीन, कितना लेंगे तीन, तो तीन तीन धुनी, अरे क्या हो रहा है, हाँ तीन धुनी छह और दो कितना हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे आठ। कार्बन अगर चार लेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे दस, कार्बन अगर पांच लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे बारह। कार्बन अगर हम कितने लेंगे, कार्बन अगर हम छह लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे कितने, बारह और चौदह। कार्बन अगर सात लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे सोलह। कार्बन अगर आठ लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे कितने, अठारह। कार्बन अगर हम नौ लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे कितने, बीस। कार्बन अगर हम 10 लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 22। कितने हो जाएंगे, 22। ये 10 तक लिखे हैं मैंने, ठीक है। अब इनके नाम कैसे किए जाएं, नाम कैसे लिखे जाएं, तो देखिए बेटा इसको भी मैं तुमको समझा देता हूं। देखिए यहां पे मैंने लिखा एल्क, क्या लिखा, एल्क, ठीक है। अगर एल्केन है, एल्केन, एल्केन लिखा था ना हमने, एल्केन इनको क्या बोलते हैं, जिनके मध्य में एक बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं एल्केन, ठीक है। अगर एल्क की संख्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्क की संख्या, यानी एल्क का मतलब होता है बेटा कार्बन, क्या मतलब होता है कार्बन, एल्क की संख्या, एल्क की संख्या, एल्क की संख्या, ठीक है। हाँ तो देखिए अगर एक कार्बन है, एक कार्बन है तो इसके आप इसके लिए लगाएंगे मैथ, क्या लगाएंगे, अनुलग्न, अनुलग्न का आगे जो लगेगा मैथ लगेगा। और अगर दो कार्बन है तो उसके लिए लगेगा एथ, क्या लगाएंगे, एथ। तीन कार्बन है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, तीन कार्बन के लिए प्रोप। अगर चार कार्बन है तो इसके लिए लगाएंगे ब्यूट। अगर पांच कार्बन है तो इसके लिए लगाएंगे पेंट। और अगर छह कार्बन है तो हेक्स। सात कार्बन है तो हेप्ट, क्या लगाएंगे, हेप्ट, ठीक है। और आठ कार्बन है तो इसके लिए लगाएंगे ओक्ट। और अगर नौ कार्बन है तो इसके लिए लगाएंगे नोन। और अगर 10 कार्बन है तो डैक, डू डैक एंड डैक, ठीक है सब। तो 10 कार्बन तक के लिए क्या लगाएंगे, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नोन डैक, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे ये अनुलग्न बेटा, ये क्या है, अनुलग्न। और अगर एल्केन है तो पूर्व लग्न लगेगा एन, क्या लगेगा, एन, पूर्व लग्न लगेगा क्या, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न लगेगा एन, ठीक है। तो जरा इनके नामकरण कर देते हैं फिर, देखो जरा जो मैंने ये लिखे हैं। अभी मैंने तुमको बताया एक कार्बन के लिए लगाएंगे क्या, एक कार्बन के लिए मैथ, क्या लगाएंगे, मैथ। और ये क्या है, एक एल्केन है, क्या है, एल्केन, तो ये हो जाएगा मैथेन, क्योंकि पीछे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अभी मैंने तुमको बताया, देखो इधर पूर्व लग्न लगाएंगे एन, और
एक कार्बन के लिए मैथ, दो के लिए एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसे करके ये लगेंगे अनुलग्न, और सभी में ये लगेगा पीछे पूर्व लग्न। तो ये देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मैथेन। ये बताओ ये क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए एथ और एन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। ये हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन, ठीक है। और इधर ये हो जाएगा क्या, हेक्सेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन, ओक्टेन, ओक्टेन, नोनेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गए। अब तुम सोच रहे होगे इनके मध्य में सिंगल बॉन्ड है कैसे, ये भी तो दिखाओ सर, ये भी तो दिखाओ सिंगल बॉन्ड है कैसे। जैसे कि हमने लिखा C2H6 है, तो इसके मध्य में सिंगल बॉन्ड कैसे है, जैसे कि ये दो कार्बन हो गए, दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 6, हाइड्रोजन 6, तो एक हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5, 6, हो गए। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के पास अधिकतम बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, एक ही ना होता है, एक ही होता है। अब ये कार्बन क्या करेगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की, 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, इसके पास ये अपने 4 तो हैं ही, इन सभी से भी इनका एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इन हाइड्रोजनों से। अभी भी 7 हुए हैं, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा इस वाले कार्बन से। अब इसके हो गए पूरे 8। अब ये हाइड्रोजन भी इससे एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये भी इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इन हाइड्रोजनों से, और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस वाले कार्बन से। सभी के मध्य में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है कि नहीं हो रही है, सभी के मध्य में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। इस वजह से इनके मध्य में आएगा, सभी के मध्य में सिंगल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड। ये हो जाएगा C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये इधर सिंगल बॉन्ड H, ये भी सिंगल बॉन्ड, सब जगह ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया एल्केन के बारे में, किसके बारे में, एल्केन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया एल्केन के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो फिर जरा, स्क्रीनशॉट लो एल्केन के बारे में। चलिए आप पढ़ते हैं हम किसके बारे में, अब पढ़ेंगे हम एल्कीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन के बारे में। हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन के बारे में देखिए, एल्कीन क्या होते हैं, जिनके मध्य में क्या होते हैं, जिनके मध्य में द्विआबंध होता है, द्विआबंध, द्विआबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है, यानी CN इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। जर्नल फॉर्मूला जो होता है कितना होता है, CnH2n होता है। अब इसके देखेंगे, अगर हम कार्बन एक लेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। कार्बन अगर हम दो लेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, चार न हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। अगर हम कार्बन कितने लेंगे, तीन लेंगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। कार्बन अगर हम 4 लेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कार्बन 5 लेंगे तो हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे। कार्बन 6 लेंगे तो हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। कार्बन अगर हम 7 लेंगे तो हाइड्रोजन 14 हो जाएंगे। कार्बन अगर हम कितने लेंगे, 8 लेंगे तो हाइड्रोजन 16, कार्बन 9 तो हाइड्रोजन 18, और कार्बन 10 तो हाइड्रोजन 20 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो देखिए जरा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2। अभी मैंने तुमको बताया एक कार्बन के लिए लगाएंगे मैथ, दो के लिए एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे करके। अब देखिए ये क्या है बेटा, ये एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन है। वो पहला वाला एल्केन था, वो क्या था, एल्कीन। ये एल्कीन है,
तो इसके लिए जो पूर्व लग्न लगेगा वो इन लगेगा। क्या लगेगा? इन लगेगा। उसमें एन लगा था, एन लगा था, इसमें इन लगेगा। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा मैथीन। क्या हो जाएगा? मैथीन। ये हो जाएगा एथीन, एथीन। ठीक है। और ये प्रोपीन। ठीक है। तो इस प्रकार ये सभी आप लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है। अब इनकी संरचना बना के देख लेते हैं। डबल बॉन्ड संरचना बना के देख लेते हैं। जैसे जैसे कि C2H4 है, तो C2H4 दो कार्बन, H4 कितने यानी 4 है। 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक एक। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के अधिकतम कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। तो यह हाइड्रोजन इससे एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा। ठीक है, अपने कोर्स पूरे कर लेगा। अब ये कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो भी, और एक एक इनका वाला भी लेगा, और दो इलेक्ट्रॉन लेगा किससे? इस वाले कार्बन से। हो जाएंगे पूरे 8। कितने हो जाएंगे? 8। ये कार्बन भी क्या करेगा? इन सब से लेगा, और दो इलेक्ट्रॉन लेगा इस वाले कार्बन से। तो इसकी संरचना बनेगी C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, और सिंगल बॉन्ड H। यानी कम से कम एक द्विया बंध आ जाएगा। कम से कम क्या आ जाएगा? एक द्विया बंध आ जाएगा। और जब एक द्विया बंध आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। समझ में आया? तो एल्कीन बन गया ये। अब ये एल्कीन बन गया है, बाकी इन सभी के नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। नाम लिखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और इनके सबके नाम लिख के देखना। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हम पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। किसके बारे में? एल्काइन के बारे में। एल्काइन। ठीक है। एल्काइन देखिए क्या होता है। जिनके मध्य में क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इनका सामान्य फॉर्मूला था कितना? CnH2n-2। CnH2n-2। अगर हम कार्बन एक लेंगे तो हाइड्रोजन दो, इगना दो, दो में से दो जाएगा तो जीरो ना बचेगा। तो हाइड्रोजन जीरो बच जाएगा। तो इस वजह से पहले कार्बन वाला एल्काइन बनता ही नहीं है, तो दो कार्बन वाला बनेगा। दो कार्बन कितना ले लेंगे? दो, तो दो दूना 4, और दो में से दो जाएगा तो हाइड्रोजन बचेगा 2। कार्बन अगर हम 3 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कार्बन अगर हम कितना लेंगे? कार्बन 4 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6। कार्बन अगर हम 5 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8। कार्बन अगर हम कितना लेंगे? 6, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 10। कार्बन अगर हम कितना लेंगे? 7 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12। कार्बन 8 लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 14। कार्बन अगर 9 लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 16। कार्बन अगर हम कितना लेंगे? 10 लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 18। समझ गए? अब अनुलग्न तो कार्बन के लिए, एल्क के लिए वही लगता है, लेकिन पूर्व लग्न एल्काइन के लिए हो जाता है आइन। क्या हो जाता है? आइन। तो इसके लिए ये हो जाएगा, दूसरे कार्बन के लिए एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। एथाइन। ये हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। और ये हो जाएगा क्या? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। और ये हो जाएगा पेंटाइन। पेंटाइन। हेक्साइन। हेक्साइन। ठीक है। हेक्साइन। ये हो जाएगा क्या? हेप्टाइन। हेप्टाइन। ओक्टाइन। ओक्टाइन। और ये क्या हो जाएगा? नोनाइन। नोनाइन। और ये हो जाएगा डेकाइन। डेकाइन। ओके, अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। तो देखिए ये समझ गए। अब देखिए इनकी एक अलग संरचना भी बना के देख लेते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कैसा आया भाई। ये भी देख लेते हैं। जैसे C3H4 है, ये कार्बन, ये कार्बन,
ये कार्बन C3H4, एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, 3 6 C3H4, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। चलो पहले देखिए, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको कर लेते हैं पूरा। दो दो चलिए 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 देखिए, इस हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं यहाँ पे, इस हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो इसकी बैलेंसी पूरी। अब ये कार्बन, दो, एक, दो, तीन, चार, ये वाला कार्बन, एक, दो, 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 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और एक इधर, ये हो गया इसकी बैलेंसी पूरी। इधर ये वाला कार्बन, एक और तीन, इसकी बैलेंसी पूरी। तो देखो जरा, देखिए जरा भाई, ट्रिपल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया? 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी, ठीक है। तो जिनके मध्य में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो वो हो जाते हैं क्या? एल्काइन। क्या हो जाते हैं? एल्काइन। तो ये हो गया भाई एल्काइन के बारे में। किसके बारे में? एल्काइन के बारे में। अब यहां से एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा यहां से, हमने ये एल्केन पढ़े थे, एल्केन पढ़े थे, यहां पे कार्बन में एक का अंतर सभी में, तो इधर हाइड्रोजन का कितना अंतर देखो, दो का अंतर। कितने का अंतर? दो का अंतर। यहाँ पर हाइड्रोजन का कितने का अंतर है सभी में? दो का अंतर है। ये एल्केन में है और ये एल्कीन में भी देखो, एल्कीन में यहाँ पे कार्बन में तो सभी में एक का अंतर, लेकिन हाइड्रोजन का कितना अंतर? हाइड्रोजन का कितना अंतर? दो का अंतर। ये एल्कीन में है, एल्काइन में भी देखो, अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे दो का अंतर, सभी में कितने का अंतर? दो का अंतर। तो जब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन चाहे वो संतृप्त हो या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, जब हाइड्रोकार्बन CH2 के अंतर पे होते हैं, कितने के अंतर पे होते हैं? CH2 के अंतर पे होते हैं, तो एक श्रेणी बनती है। हाइड्रोकार्बन में CH2 का अंतर पाया जाता है, यानी एक कार्बन और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजनों का अंतर पाया जाता है, मतलब कि 14 अणुभार का, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार होता है कितना? 12। कितना होता है? 12। और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है कितना? 2। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 2, यानी कुल मिलाकर 14 अणुभार का अंतर पाया जाता है, जिससे एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। हाइड्रोकार्बन में CH2 का अंतर पाया जाता है, जिस पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसको हम कहते हैं समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। अब ये कार्बन जो है, ये हाइड्रोकार्बन तो बनाता ही बनाता है, अब कुछ अन्य तत्व जो होते हैं, जैसे कि क्रियात्मक समूह। क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह वे समूह होते हैं जो किसी भी हाइड्रोकार्बन में जुड़कर, जो किसी भी हाइड्रोकार्बन में जुड़कर एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और खुद उसकी जगह आकर उस हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, जैसे कि CH4 है, CH4 हमने मैथेन लिखा था, अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देगा और CH3 बचेगा। अब इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह, जैसे कि OS समूह, COOS समूह, या CHO समूह या CO समूह, ये सभी समूह जुड़ जाएं और इसके रासायनिक गुणधर्मों को परिवर्तित कर देंगे। क्योंकि क्रियात्मक समूह जैसे कि OS समूह अगर जुड़ गया तो वह अल्कोहल समूह हो गया। कौन सा समूह? अल्कोहल समूह, हाइड्रोक्साइड समूह हो गया। अब ये समूह जुड़ जाएगा तो ये गुण बना देगा इसको, इसके अल्कोहलिक वाले। कौन से? अल्कोहलिक वाले। ठीक है, तो ये क्रियात्मक समूह जो है ये हम पढ़ने वाले हैं कल। कब पढ़ने वाले हैं? कल। अब कल को हम पढ़ेंगे कि क्रियात्मक समूह कैसे,
कितने क्रियात्मक समूह होते हैं और कैसे जुड़कर इनके रासायनिक गुणधर्मों को अलग कर देते हैं। आईयूपीएसी नाम इसमें हम पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एग्जाम आपके बहुत नजदीक है, मेहनत करिए और सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों।